नाज़रीन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत, फौजी ताकत, जिस पे उसको बड़ा गुमान है, बड़ा फ़ख्र है, और वो किस खुदाई लहजे में बात करता है, उसके हालात बहुत ख़राब हैं। यानी कि जंग लग गया है। ये बड़ी ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि उसकी ताकत को जंग लग गया है। इसकी तफसीलात मैं देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदाई लहजा सिर्फ खुदा को ही, उसी के लिए ही है। और अगर कोई इस दुनिया में उस लहजे में बात करता है या अपनी किसी ताकत का इजहार करता है या अपने ताकतवर होने का दावा करता है, तो उसको ये कुदरत खुद ही ये जवाब दे देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत आपको पता है, और वो खुद भी इस पे दावेदार है। वो ये है कि वो समुद्रों पे हुकूमत करता है। और वो समुद्रों पे हुकूमत कैसे करता है? वो अपने बहरी बेड़ों के ज़रिए, जंगी बेड़ों के ज़रिए, जिसे वॉरशिप्स कहते हैं, उनके ज़रिए वो उन पे हुकूमत करता है। और उन बेड़ों पे उसे बहुत फ़ख्र है। वो ये समझता है कि जहाँ उसका बेड़ा चला गया, दूसरे का बेड़ा गर्क हो गया। और ऐसा हुआ है, माजी में भी ऐसा हुआ है। और जहाँ नहीं गया वहाँ भी गर्क हो गया। मिसाल उसकी कि जब हमारी 1971 की जंग चल रही थी और अमेरिका हमारा दोस्त, उसने जो 5वां बहरी बेड़ा भेजना था वो नहीं आया था, तो यहाँ भी बेड़ा गर्क हो गया था। इसलिए कि वो उस वक्त ये चाहता था कि पाकिस्तान टूट जाए। खैर, अब क्या हो रहा है उसके साथ? अब ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहा है। ये ट्रंप रात दिन मैसेज कर रहा है अपने नेवी के नए चीफ को, जो उसने एक कारोबारी आदमी है जिसको बनाया, उसने बना रहा है। उसकी अभी तो तौसीक होनी है सेनेट से, फैलन। उसको रात गए भी मैसेज करता है, मतलब 1-2 बजे तक। उसने खुद बताया कि मुझे वो कहता है कि ये हमारे जहाज़ों को क्या हो गया है, ये हमारी बहरी जहाज़ों को क्या हो गया है, इनको तो जंग लग गया है। और वाकई जंग लग गया, लिटरली जंग लग गया। एक होता है ना कि आप कहते हैं कि यार इसको जंग लग गया, यानी कि ये काम नहीं कर रहा बंदा, ये हकीकत में उनको जंग लग गया। यानी ये अभी आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमेरिका की नेवी की तस्वीरें, नेवी के वॉरशिप्स की तस्वीरें हैं, जिन पे अमेरिका को बहुत फ़ख्र है, जिसको वो अपनी असल और बड़ी ताकत समझता है, और समझता है कि पूरी दुनिया इस ताकत के नीचे है। तो उनको जंग लग गया, उसकी मशीनरी को जंग लग गया है। और ये जहाज़ जिस पे वो फिर उसके हवाई जहाज़ होते हैं और वो वाले जहाज़ होते हैं जो वॉर प्लेन हैं, जो जंगें लड़ते हैं जाके, ये एक जगह पे जाता है बेड़ा और वहाँ पे पूरी दुनिया के समुद्रों में घूमते हैं ये। और एक जगह पे जाके ये बेड़ा पार्क होता है और वहाँ से फिर इनके बड़े बड़े जहाज़ F-16 और F-35 और पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने बना रखे हैं, वो वहाँ से उड़ते हैं। और वो जिस इलाके को फिर टारगेट करना होता है, वहाँ पे जाके फिर वो उनकी एयरफोर्स जो है वो इन शिप्स पे, तो वो जो शिप्स को लेके, जो एयरफोर्स को लेके और उसकी ताकत को लेके फिर रहे हैं ना वो जहाज़, वो अब फिरने के काबिल नहीं रह रहे, क्योंकि उनकी मशीनरियों को और उनकी बॉडीज़ में जंग लग गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। ये है अमेरिका की हालत। और इसकी वजह से अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे 3 से 6 अरब डॉलर इस पे सालाना इनकी ये जो मेंटेनेंस है, और ख़ास तौर पे ये जो जंग लगने से बचाने के लिए है, उस पे खर्च हो रही है। अब उसकी बहुत सी वजूहात पे बात हो रही है वहाँ पे। मसलन एक ये कि नाअहली है, दूसरा ये कि करप्शन है, इस पे भी बात हो रही है। यस, अमेरिका में करप्शन है। और ये मतलब ये जो सामान, ये जो वहाँ पे लगाया गया, उसकी जो मटेरियल लगाया गया है, वो इसका मतलब कि वो नाक़िस है और उसकी पूरी तरह हिफाजत करने के इंतज़ामात ही नहीं है उनके पास। क्यों? ये सवाल क्यों आया? ये इसलिए आया कि यही ट्रंप जो है वो कह रहा है कि इटली और रूस के जो वॉरशिप्स हैं वो ज़्यादा स्लीक हैं, वो ज़्यादा मॉडर्न हैं। और चाइना के हवाले से तो वो बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका के अंदर ये बहस है, ख़ास तौर पे दफ़ाई हलकों में, कि चाइना के वॉरशिप्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उनको तो कोई नुकसान नहीं, वो तो ज़बरदस्त, और हर वक्त वो भी मूवमेंट में रहते हैं। ज़ाहिर है उनका भी उसी तरह
जिस तरह अमेरिका ने अपनी अब हेजमनी बनाना शुरू की है, समुद्रों पे जो बना रखी है, इस तरह चाइना ने भी बनाना शुरू कर दी। अब वो भी मैंने कल भी बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया के करीब जाके उसने जाके वहाँ मशक़ें की हैं। तो इसलिए इस लिहाज से मिसाल के तौर पे अब मैं उसकी मिसालें दूं अगर आपको, तो डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टाउट एक शिप है, उसको जंग लगा हुआ है। तस्वीरें आ गई हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर ये कि इसके अलावा यूएसएस हॉपर, इसकी तस्वीरें 2022 में आ गई थी। यूएसएस ग्रीन बे, इसकी तस्वीरें आ गई हैं, उसको जंग लगा हुआ है। यूएसएस बेनफोर्ड, ये मैं वॉरशिप्स के नाम बता रहा हूँ, जो उसके बहरी बेड़े हैं उनके नाम बता रहा हूँ। इनकी तो तस्वीरें मंजर आम पर आ गई हैं, और जो अभी जिनकी नहीं आई और जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। ट्रंप की जो परेशानी है उससे बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा नुक्ते की बात है, वो ये है कि अमेरिकन जो हैं, देखें, हमेशा आपकी ताकत आपके अवाम और आपकी कौमी सोच पे मबनी होती है। अब ये ताकत का मुजाहरा और ताकत का इजहार और उसकी ताकतवर होने का जो ऐलान है वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट भी करती है, अमेरिका के हुक्मरान भी करते हैं, लेकिन अवाम जो है ना वो इससे बिल्कुल बरक्स सोचते हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में कोई मतलब एक इंटेग्रिटी वायरल मौजूद नहीं है। आप जो मर्ज़ी कहते रहें, अमेरिका को आप अपना जितना मर्ज़ी आइडियल बना लें, अमेरिकी अवाम उस तरह नहीं सोचती। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये जितनी हमारी फ़ौजी ताकत है ये असल में हमारे पैसों की वजह से है, और हमारी जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात अमेरिका में हैं, माली मुश्किलात, बेरोज़गारी है अमेरिका में, इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, लोग बेघर हैं बहुत से लोग, और उनको जिन जिन मसाइल का सामना है वो समझते हैं कि इन मसाइल की वजह यह है कि हमारा ज़्यादातर पैसा जो है वो जंगी मामलात पर और जंगी साजो सामान पर और इन चीज़ों पे लगता है, डिफेंस में लगता है, दफा पे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, और वो हम पे नहीं होता। ये वहाँ पे सोचे, जब आप कौमी लिहाज से आप हिम्मत छोड़ दें ना कोई कौम, तो वो फिर दुनिया पे राज नहीं कर सकती। तो दुनिया पे राज करने के जो ख्वाब है ना अमेरिका के, वो चिकनाचूर हो रहे हैं। वो ना सिर्फ ये कि उनकी कौमी सोच में जो पड़ी हुई दरारें हैं, और बल्कि उनके जहाज़ों में लगने वाले जंग। और अगली बात एक और आपको बताऊं, दरारों से याद आया कि इनके एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, बोइंग, जो त्यारे बनाती है, जो ये हवाई जहाज़ बनाती है, मुसाफिर त्यारे बनाती है, जो हमारे जितने साजो सामान ले जाने वाले, लगेज लेके जाने वाले तैयारे वो बनाती है। उसका जो तैयारा KC-46 है, उसकी बॉडी में क्रैक्स आ रहे हैं। देखें, ये जब कुदरत का होता है ना निज़ाम, जब वो बदले की तरफ आती है तो फिर अकल मौफ हो जाती है। अमेरिका जैसे मुल्क में इतनी इतनी बड़ी कंपनियां जिनका काम ही यही है, अमेरिका में सबसे बड़ी इंडस्ट्री ही ये है स्टील और वॉर की बनाने, जंग लड़ने की, और फिर ये हवाई जहाज़ों की, यही सबसे बड़ी उनके पास इंडस्ट्री है। इसी पे वो खाता था, इसी पे वो पीता था, इसी पे वो अकड़ता है। उसके उन जहाज़ों में क्रैक्स KC-46 में, और वो मयार जो हवाई जहाज़ों का जो एक मयार होता है जिसको वो चेकिंग करते हैं, उस मयार पे भी वो बिल्कुल पूरे नहीं उतरे हैं। और उनके ना सिर्फ वो क्रैक्स हैं, बल्कि उनका जो नेविगेशन सिस्टम है, हर जहाज़ का एक नेविगेशन सिस्टम होता है जिस पे वो चलता है, यानी कि जब वो एयर में होता है या नीचे आता है तो उसको अपनी डायरेक्शंस और सब चीज़ों के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, वो आलात होते हैं, वो नेविगेशन सिस्टम भी उसका ख़राब। तो उसको एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल $800 मिलियन का नुकसान हुआ है इस कंपनी को। तो ये हालात हैं जनाब अमेरिका के और उसकी वॉर इंडस्ट्री के, और उसकी ये जो बोइंग का सबसे बड़ा, उनका जो सबसे बड़ी कंपनी है जहाज़ बनाने वाली, उसके ये हालात हैं। तो जिस मुल्क में जिस बड़ी ताकत के जो उसकी जो सबसे बड़ा जो ताकत का जो मुजाहरा हो, जो ताकत की जो अलामत हो, वो नेवी, उसको जब जंग लग जाए तो समझेंगे कहानी ख़त्म हो गई है। अवाम को तो जंग लग गया, उनकी सोचों को तो जंग लगा हुआ है, अमेरिकन अवाम की सोचों को तो जंग लगा हुआ है। मैंने बता दिया, उसका अमली इजहार भी आपको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप की सूरत में, ट्रंप जब कामयाब हुआ है तो वो अमेरिकनों की सोच को लगे हुए जंग की वजह का है एक मुजाहरा है ना, उसी वजह से वो मुंतखब हुआ है। तो ये थी अब तक की
अपडेट इंशाल्लाह जो इसके बारे में या और अमेरिका की ये जो सो कॉल्ड ताकत है इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपके सामने हाजिर हूँ।